इस अभ्यास में जो प्रश्न है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन का एक फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पर जो टर्म्स आए हैं a, p, r और n, इनको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो a होता है ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, p मूलधन होता है, r दर होती है, n समय होता है। इसके बाद यदि आपने चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लिया है, फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र नहीं है, आप सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। यदि आपने चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लिया है तो फिर उसमें से जो मूलधन है उसको घटा देंगे, तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको केवल चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना है। तो जो चीजें दी हुई हैं पहले उनको जानना सीखिए कि मतलब हमको क्या ज्ञात है। तो यहाँ पर जो ₹400 लिखा है ये क्या है, आपका मूलधन है, और 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि जहाँ पे प्रतिशत का साइन लगा हुआ है वो क्या होती है, दर होती है, इसको आर से लिखते हैं। और यहाँ पर 2 वर्ष, जिसके आगे वर्ष समय यानी कि टाइम, तो यहाँ पर इसको n से लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर p ज्ञात है, r ज्ञात है और n ज्ञात है, a की गणना करनी है। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे कि p बराबर दिया है ₹400, इसके बाद r बराबर दी है 5%, क्या है, वार्षिक है। इसके बाद समय जो है n बराबर क्या है, 2 वर्ष। अगर दर आपकी वार्षिक है तो समय भी क्या होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। इसके बाद मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे, a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर होती है n। यहाँ पर p का मान रखेंगे, p का मान है 400, 1 प्लस r का मान है 5 बटे में 100 और पावर कितनी है इसकी, n बराबर कितना है, 2। हल करेंगे तो 400, पहले इस ब्रैकेट को हल करना है। अगर यहाँ से कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 से 20 बार में 100 कट जाएगा। अब आपका बचता है 1 प्लस 1 बटा 20। तो इसको आपको क्या करना है, 20 की गुणा करानी इधर, तो 20 एकम होगा 20 प्लस यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है 1 लिखा है, तो 20 एकम 20 प्लस 1 21, ये हो जाएगा 21 बटा 20। और उसके बाद जो पावर लगी वो पावर लगा देनी है। तो यहाँ पर 400 और इसके बाद 21 बटा 20 का वर्ग करना है, यानी कि 2 घात लगी है, तो आप या तो सीधा सीधा वर्ग कर लें या फिर इसको 2 बार गुणे में करके लिख लें। तो 20 की गुणा होती है 400 और यहाँ से 400 और ये 20 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इनकी 21 की गुणा होती है 441। तो चूंकि आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना है जो कि a होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ₹441।